So, hello everyone. So, today we are going to discuss this question maximum product of two elements in an array. So, see, this is a series in which we are doing all the questions which are daily being given on the lead code or GFG. तो हम रोज़ जो क्वेश्चन डाले जाते हैं इन प्लेटफॉर्म्स पे वो सॉल्व करेंगे ओके एंड हम वो डिस्कस करेंगे. सो टुडेज प्रॉब्लम वाज मैक्सिमम प्रोडक्ट ऑफ टू एलिमेंट्स इन एन एरे. तो पहले समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है. क्वेश्चन कह रहा है कि हमें एक इंटीजर एरे दे रखा है नम्स जिसमें से तुम्हें दो इंडाइसेस चूज़ करने हैं आई और जे उस एरे में से, और तुम्हें मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न करनी है उन दोनों एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके. उन दो मतलब जैसे एग्जांपल से समझते हैं, तुम्हें नम्स का एक एरे दे रखा है 3 4 5 2. तुम्हें इसमें मैक्स जो भी नंबर आए -1 इंटू नंबर जे माइनस आई का मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न करना है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मैक्सिमम रिजल्ट आना चाहिए. तो कोई दो नंबर को मल्टीप्लाई करके मैक्सिमम रिजल्ट कब आएगा? जब आप दो सबसे बड़े नंबरों को मल्टीप्लाई करो. तो दो सबसे बड़े नंबर 5 और 4 है इस केस में. बट इन्होंने बोला है कि मैक्सिमम तो रिटर्न करना है पर उन दोनों नंबरों का नहीं, उनमें से एक माइनस करके. तो आपको 5 इंटू 4 नहीं करना है, आपको 5 मतलब सब दोनों में से एक एक सब्ट्रैक्ट करना है. तो ये बन जाएगा 4 इंटू 3. तो आउटपुट आपका आ जाएगा 12, राइट. सो दिस इज़ व्हाट इट इज़ कि आपको दो लार्जेस्ट नंबर्स में से एक एक माइनस कर देना है. सो आप दूसरा एग्जांपल भी देख सकते हैं. इस केस में जो दो सबसे बड़े नंबर है वो 5 और 5 ही है. दोनों में से 1 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 इंटू 4 जो 16 आउटपुट देता है. सो ऑब्वियसली यहाँ पे 16 लिखा हुआ है. और इस केस में 3 और 7 नंबर ही दो थे तो आउटपुट भी उसी अकॉर्डिंग है विच इज़ 2 इंटू 6. 6 × 6 = 12, राइट. तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था जिसमें आपको बस दो लार्जेस्ट वैल्यू को निकाल के मल्टीप्लाई करना था, राइट. क्योंकि रिटर्न तो उनमें से एक एक माइनस करके ही करना है. तो सिंपल लॉजिक देखें तो लॉजिक ये था कि आपको दो लार्जेस्ट नंबर फाइंड करने के एरे में, डिस्टिंक्ट लार्जेस्ट नंबर्स. तो आपको ये वाला तो पता होगा कि एक एरे में लार्जेस्ट नंबर कैसे फाइंड करते हैं आप. जैसे आप एक एरे है, आपको थीटा एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में लार्जेस्ट नंबर कैलकुलेट करना है. तो आप क्या करते हैं, आप फर्स्ट नंबर को लार्जेस्ट कंसिडर कर लेते हैं कि मान लीजिए कि 3 ही है हमारा एरे में सबसे बड़ा नंबर. और उसके बाद आप पूरा एरे ट्रैवर्स करते हैं और अगर आपको उस 3 से बड़ा कोई नंबर दिखा तो आप लार्जेस्ट उसे मान लेते हैं. तो ना सिमिलर वे जब आपको फर्स्ट लार्जेस्ट और सेकेंड लार्जेस्ट दोनों नंबर ढूंढने होते हैं तो आप क्या करते हैं कि आप मान लेते हैं कि एरे का सबसे बड़ा नंबर 1 है और सेकेंड लार्जेस्ट नंबर 5 है, और उसके बाद एरे में ट्रैवर्स करता है. और अगर आपको लार्जेस्ट नंबर से कोई बड़ा नंबर मिल रहा है तो आप क्या करते हैं कि जो सेकेंड लार्जेस्ट नंबर है उसे लार्जेस्ट के इक्वल कर देते हैं, और जो जो आपका नया नंबर आया है नम्स आए उसे लार्जेस्ट बना देते हैं. मतलब मैं आपको समझाती हूँ, एक सेकेंड पहले ये रेज कर देता है. इसी एग्जाम्पल में समझने की कोशिश करते हैं. मान लीजिए आपने माना कि ये आपका लार्जेस्ट नंबर है और ये आपका सेकेंड लार्जेस्ट नंबर है 5. आप क्या करेंगे, अब आप 4 के बाद से ट्रैवर्स करना स्टार्ट करेंगे एरे में. तो पहले आप क्या करते हैं, आप पहले ना फर्स्ट 1 और 5 में स्वाइप कर लेते हैं कि लार्जेस्ट और सेकेंड लार्जेस्ट क्या है. आप यहाँ कोड में देखिए, लार्जेस्ट नंबर आपने मैक्स माना है नम 0 और नम 1 में से, और सेकेंड लार्जेस्ट मिनिमम माना है नंबर 0 और नंबर 1 में से. तो इन दोनों में से मैक्सिमम और मिनिमम को सेकेंड लार्जेस्ट और लार्जेस्ट डिक्लेयर कर देते हैं. तो ये होगा आपका सेकेंड लार्जेस्ट क्योंकि ये छोटा है, ये क्योंकि मिनिमम था, और ये होगा लार्जेस्ट क्योंकि ये मैक्स है. उसके बाद आप ट्रैवर्स करते हैं. अगर आपको लार्जेस्ट नंबर से कोई बड़ा नंबर मिलता है एरे में, मान लीजिए यहाँ पे कहीं आगे जाके 6 आ जाता है, तो आप लार्जेस्ट नंबर को मतलब जो सेकेंड लार्जेस्ट नंबर है उसे लार्जेस्ट के इक्वल कर देते हैं. अब आपका सेकेंड लार्जेस्ट नंबर 5 बन गया और लार्जेस्ट नंबर को नम्स के आई के इक्वल कर देता है. तो लार्जेस्ट 6 बन गया और सेकेंड लार्जेस्ट को लार्जेस्ट के इक्वल कर दिया तो वो 5 बन गया. तो राइट, आपका लॉजिक अब काम कर रहा है कि आपका सेकेंड लार्जेस्ट नंबर अब ये है और लार्जेस्ट 6 है. तो यही कर रहे हैं हम कोड में भी. देखिए बहुत सिंपल लॉजिक है, हद से ज़्यादा बहुत ईजी क्वेश्चन है ये. लाइक आप चुटकियों में समझ जाएंगे. आपने पहले दो नंबर में से जो आप डिक्लेयर कर रहे हैं कि कौन सा लार्जेस्ट है, आपने देख लिया कि नंबर 0 और 1 में से कौन मैक्सिमम है, उसे लार्जेस्ट बना दिया, और जो मिनिमम था उसे सेकेंड लार्जेस्ट बना दिया. उसके बाद आपने एरे में सेकेंड पोजिशन से ट्रैवर्स करना स्टार्ट करा क्योंकि फर्स्ट दोनों नंबर को तो आप डिक्लेयर कर चुके हैं कि वो क्या है. अगर कोई नंबर लार्जेस्ट वाले नंबर से जो हम पहले मान चुके हैं कि यही लार्जेस्ट है उससे बड़ा निकलता है तो हम उस नंबर को लार्जेस्ट बना देते हैं और सेकेंड लार्जेस्ट को लार्जेस्ट बना देते हैं. आप इन दोनों लाइन को इंटरचेंज नहीं कर सकते क्योंकि अगर आप करेंगे तो आप लार्जेस्ट की वैल्यू ही खो देंगे, क्योंकि अगर आपका लार्जेस्ट नंबर आई के इक्वल बन चुका है तो सेकेंड लार्जेस्ट भी उसी के इक्वल हो जाएगा ना.
तो इसलिए हम पहले सेकेंड लार्जेस्ट को लार्जेस्ट के इक्वल लिखते हैं और फिर ये वाली लाइन लिखते हैं। तो रिमेंबर कि आप इन दोनों लाइन को इंटरचेंज नहीं कर सकते हैं। और अगर नम्स आई की वैल्यू सेकंड लार्जेस्ट से बड़ी है तो सेकंड लार्जेस्ट को नम्स आई के इक्वल कर देते हैं। कि आप ट्रैवर्स कर रहे हैं और कोई नंबर आपको सेकंड लार्जेस्ट से बड़ा मिल गया तो आपने सेकंड लार्जेस्ट नंबर को नम्स आई के इक्वल लिख दिया। सी इस केस में आपको ये वाली 2 लाइन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। दिस इज जस्ट फॉर द केस ऑफ आप चेक कर सकते हैं कि आपका कोड से फर्स्ट लार्जेस्ट और सेकंड लार्जेस्ट नंबर सही रिटर्न कर रहा है या नहीं, विच इज़ द मेन एल्गोरिथम, राइट। सो दिस इज हाउ इट्स डन। और लास्ट में आप आंसर रिटर्न कर देता है लार्जेस्ट और सेकंड लार्जेस्ट में से एक एक नंबर माइनस करके। So simple, like this is how this thing is done. Thanks.